नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में मानसून एक बार फिर भारी तबाही लेकर आया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। नदियां उफान पर हैं, कई इलाकों में पानी आबादी तक पहुंच चुका है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि ये मुसीबत अभी टलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भी राहत के कोई संकेत नहीं दिए हैं। उल्टा चेतावनी दी है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में प्रशासन के सामने राहत और बचाव कार्यों को तेज रखने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। असम में इस वर्ष बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 से ज्यादा हो गई है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों की स्थिति गंभीर कर दी है। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट चुका है। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हैं और सामान्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, या यूं कहें कि लोगों का जीवन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश बचाव कार्यों में भी बाधा बन रही है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से फोन पर बातचीत कर पूरे हालात की जानकारी ली। इस दौरान राहत बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर स्तर पर असम के साथ खड़ी है और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री ने जमीनी स्थिति की विस्तार से जानकारी ली है और यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां पूरी क्षमता के साथ राज्य सरकार की मदद करें। मुख्यमंत्री के अनुसार राहत कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जा सके। खास बात यह कि एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार गृह मंत्री ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। इससे पहले 23 जुलाई को भी उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर हालात का जायजा लिया था। उधर भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमक सकती है और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौजूदा मौसम प्रणाली इस स्थिति की सबसे बड़ी वजह है। मानसून की द्रोणिका इस समय उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय बनी हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास बना गहरा निम्न दबाव पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह प्रणाली अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगी, लेकिन इसका प्रभाव पूर्वोत्तर राज्य खासकर असम पर लगातार बना रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर असम के ऊपर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है। यही वजह है कि राज्य में लगातार नमी पहुंच रही है और बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक यह प्रणाली कमजोर नहीं होती, तब तक कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है और राहत शिविरों में भोजन, पेयजल तथा जरूरी दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को भी संभावित बीमारियों से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगले 24 घंटे असम के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। यदि अनुमान के मुताबिक भारी बारिश जारी रहती है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।